यस, चलो भैया लास्ट पॉइंट बताओ, क्या पढ़ाए थे हम? हैं? क्या डिस्कशन? क्या डिस्कशन? 8:30 के बाद करेंगे डिस्कशन। 8:30 के बाद करा दूंगा भैया, कहीं नहीं जा रहे हैं हम। एक्स्ट्रा क्लास है तुम्हारी 8:30 के बाद? कौन ले रहा है एक्स्ट्रा क्लास? एमएससी सर 8:30 के बाद लेंगे आज, दोनों 3 में। बेटा मैं ही मिला हूँ सुबह से। आओ टीचर को मामू बनाए, लाओ ला भैया, लाओ 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 लाओ, पढ़ाने दो यार, बहुत सारा सिलेबस पेंडिंग है। आज ख़त्म कर दूँ कि अगले टर्न में ख़त्म करूँ? आज हो नहीं पाएगा। नहीं, मेरे पास तरीके हैं वैसे ख़त्म करने के। तुम कहोगे तो कुछ नहीं करना, हर हेडिंग में 4 की जगह 2-2 करा दूंगा, हो जाएगा। तुम घर जा पाओगे आराम से, नहीं तो तुम बम जलाओगे, तुम्हारे दिमाग में इधर बम चल रहा है, इधर मैट्रिक्स चल रहा होगा। सही है? नहीं, लो भैया। अरे तुम मेरी कॉपी लाई हो क्या? लाओ दे दो फटाफट। चलो वेरी गुड। हाँ भैया, अच्छा एक क्वेश्चन है ना, 2022 में आया था, 2022 मतलब पिछले साल ही की बात है, ठीक है ना, एडवांस से बता रहा हूँ। तो आज समझ में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ना, एक ही पार एन टाइप के, याद है? नहीं किए थे एक ही पार एन टाइप के? तो एक क्वेश्चन मुझे आ गया था 2022 में, मैंने कराया था इनके बैच में, करो आप लोग ट्राई, ठीक है? ये जेई 2022 का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आज भी आ ही रहे हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है? तो एम दे रखा उन्होंने 5/2, 3/2, -3/2 और -1/2, ठीक है? और आपसे पूछा गया है m की पावर 2022 क्या होगा, करिए, ठीक है? आज एक फंडा सिखाया था, याद है, पावर निकालने का? 2 फंडे सिखाए थे मैंने, एक तो डायरेक्ट तरीका सिखाया था, दूसरा तरीका कितने लोगों को याद है आज? अरे पी की पावर 50 नहीं कराया था क्या आज? पी की पावर 50 में पहले पी को कैसे लिखा था मैंने? I+A करके, याद आया? वही फंडा लगाना इसमें, इसमें ना, हाँ वही फंडा लगाना I+A वाला। तो m को पहले मान लेना I+A, और ट्राई करो फटाफट मुझे आंसर दो, करिए फटाफट। और डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो डायरेक्ट करना चाहे स्क्वायर निकाल के, क्यूब निकाल के और 4 निकाल के भी हो जाएगा। फिर आपको फाइनली विजुलाइज करना कैसे हो रहा है, करिए। पागल हो गए हो समोसे। कौन सा पैसा बेटा? एनवी सर का, एनवी सर बता भाई, क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री सर की कह रहे हो क्या? हाँ तो ठीक है ना, आपने अपनी सोचा है। अब 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 तुम मुझे एग्जाम्पल मत दो। जिसको समोसे खाने बाहर चले जाओ, जो पढ़ने आया वो रुक जाओ, बाकी समोसे खाने बाहर चले जाओ। हाँ भी लिखो, m=I+A लिखो, लिख लिया? m= क्या लिख लिया आपने? I+A। हमें क्या चाहिए? m की पावर 2022, ठीक है? तो कितना आएगा ये आ जाएगा I+A की पावर 2022। कितने लोग पहुंचे यहाँ तक? पहुंच गए? इसको ओपन कर लेते हैं, याद है ओपन कैसे करना सिखाया था? I+, ठीक है, 2020 C1A, फिर कितना आएगा? 2022 C2A², यही आएगा। ऐसे फिर A³ आ जाएगा, ऐसे चलते जाएगा, ठीक है? चलो, आपको पहले कैसे कहा था मैंने? A² निकालो फिर A³ निकालो। चेक करो भैया फटाफट कितना आ रहा है। पता चला कि A² ही 0 0 आ गया तो काम खत्म, अपना ईजी हो जाएगा हमारे लिए। कर लें, आ रहा है A² 0 0? चेक करके देखा आपने? अच्छा A तो लिखा ही नहीं अभी तक, A तो लिखो। अच्छा I तो कितना लिखोगे आप? 1 0 0 1, उसके हिसाब से A सेट करोगे। कितने बच्चे सेट कर लेंगे? A कितना आ रहा है? 3/2। और इधर कितना आ रहा है? 3/2। इधर कितना आ रहा है? -3/2। इधर कितना आ रहा है? वाह बहुत ही बढ़िया, सुंदर आ गया। तो A बहुत सुंदर आ गया हमारे पास। तो ये I हो गया और ये A हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो A लिख लेते हैं, ठीक है? तो A मेरे पास कितना आ गया? A मेरे पास आ गया 3/2, और बताओ 3/2, और बताओ -3/2 और -3/2। मुझे इसका स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ? 3/2, 3/2, -3/2 और -3/2। चलिए कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? करके देख लिया? मल्टीप्लाई करके देखा? तो 0 आ रहा है, और
0 0 आ रहा है। अब बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, 2022 क्वेश्चन है, पिछले साल का ये। कुछ नहीं करना, आई प्लस ए लिखना था, आई प्लस ए लिखने के बाद जैसे हमने आज किया था वैसे कर दिया, और ए स्क्वायर के आगे सारे जीरो हो गए, ए स्क्वायर भी जीरो हो गए, ए स्क्वायर के आगे वाले सारे जीरो हो गए, तो सारे खत्म हो गए, सबकी दुनिया खत्म, सब जीरो हो गए। ठीक है, तो बताओ m की पावर 2022 कितना आ गया? तो m की पावर 2022 बताओ कितना आ गया? i प्लस आगे बताओ, आगे बताओ 2022 C1 क्या होता है? 2022 और साथ में a कर लूँ, लिख लो भैया 2022 साथ में a आपको पता ही है, a कितना है 3/2, 3/2 -3/2 और -3/2। ठीक है, चलिए तो कितना हो गया 1001। कितने लोग सब में से 3/2 बाहर ले लेंगे? ले लोगे? अरे ले लोगे 3/2, 3/2 3/2 को से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? अरे 3/2 कॉमन ले लो यार, 1011 आएगा ना, 1011 आएगा, 1001 इंटू 3 करो 3033, आगे बोलो 3033 -3033 -3033, ऐड कर लोगे आंसर आता है, कर लोगे? बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 3034, और बोलो 3033, अरे बोलो और बोलो -3033, और बोलो -3032। सही है क्या? अबे सही लिख रहा हूँ, यही आंसर है, ये क्वेश्चन था, जेई का क्वेश्चन है ये, देखो लास्ट ईयर का, देख लो आप, ये आंसर सही है। डन, कर लोगे? तो अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा आ जाएगा तो भी कर लोगे, पेपर में नहीं कर पाओगे, हो जाएगा सबसे। ठीक है, नेक्स्ट इसको ट्राई करिए। ठीक है, ए बी सी 3 मैट्रिक्स हमारे पास हैं और ऐसे गिवन है, उसने ए बी इक्वल टू लिखा है 0 है, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, ए बी कितना है? नल मैट्रिक्स। ठीक है, और बी सी इक्वल टू उसने आई दिया है, आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए। करिए प्रूफ। ए बी इक्वल टू 0, 0 मतलब नल मैट्रिक्स है, और बी सी इक्वल टू आई है, तो प्रूव दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए। करिए। हाँ, कहाँ पर है? ए प्लस सी का होल स्क्वायर, अच्छा करिए, वो तो नहीं आता तो हम करेक्ट कर देते। चलिए स्टार्ट करो, फटाफट आंसर दो, क्या है? कर पाओगे कि मैं ही कराऊं? मैं करा देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो कैसे करेंगे देखो। हाँ भाई देखो अच्छे से मैं कैसे करा रहा हूँ, बोर्ड पे देखना। ठीक है, अच्छा सबसे पहली बात मैं तुम्हें एक छोटी सी प्रॉपर्टी बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा b इक्वल टू सी लिखा हुआ है, समझा रहा हूँ मैं आपको, b इक्वल टू सी है ना। अगर ऐसे लिखा हो b और c मैट्रिक्स है, तो अगर b इक्वल टू सी लिखा है और मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए सी, जैसे बोलते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसे? प्री मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? प्री मल्टीप्लीकेशन का मतलब अगर आगे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बोलते हैं? प्री, और अगर बाद में मल्टीप्लाई करते हो तो उसे बोलते हैं पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसे? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। आए समझ में? ठीक है, अगर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे तो प्री मल्टीप्लीकेशन, बाद में मल्टीप्लाई करोगे तो पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। समझ में आ गया? पहली बात तो ये समझना नहीं चाहिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको समझना अच्छे से। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखते हैं, आप सॉल्व करना चालू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए बी इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है ना। अब मैंने दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दिया। किससे? सी से कर दूं मल्टीप्लाई, पोस्ट की प्री, पोस्ट कर दूं, दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर दूं। बताओ यहाँ क्या आएगा? ए बी सी। यहाँ कितना आएगा? 0 इंटू सी, 0 इंटू सी क्या रहेगा? 0, यानी नल मैट्रिक्स रहेगा। अच्छा बी सी किसके बराबर है? आई के, तो ये आई आ गया। आया कि नहीं आया? अच्छा ए इंटू आई क्या होता है? ए। तो बताओ ए किसके इक्वल आ गया? नल मैट्रिक्स के। ए किसके इक्वल आ गया? नल मैट्रिक्स के। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया? अच्छे से पक्का समझ में आ गया भाई? बी सी ए बी इक्वल टू आपने 0 दे रखा था, हमने दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई किया सी से, तो बी सी आ गया, यहाँ पे बी सी आ गया। 0 इंटू सी 0 हो गया, और बी सी किसके बराबर है? आई के, और ए इंटू आई क्या हो गया? ए आ गया। ए नल मैट्रिक्स आ गया। आया? अब बता क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने आपसे? मैंने पूछा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे बोलो
ए प्लस सी का होल स्क्वायर। ए तो नल मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स प्लस बी, बी स्क्वायर, नल मैट्रिक्स प्लस सी, सी स्क्वायर। नहीं आया क्या आया? आगे समझ में? अच्छा बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? बी इंटू बी। सी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? सी इंटू सी। ध्यान रखना मैट्रिक्स में कभी भी बी स्क्वायर बी सी का स्क्वायर मत कर देना। बी स्क्वायर का मतलब होगा बी इंटू बी और सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी। समझ में आ गया? ऐसा मत कर देना, मैट्रिक्स में खेल हो जाएगा। बी स्क्वायर मतलब बी इंटू बी, सी स्क्वायर मतलब सी इंटू सी। ठीक है, अब बताओ बी सी किसके बराबर है? आई, आई आ गया। तो क्या बचेगा? ये बी आई सी बचा। बी आई क्या होगा? बी आई बी, तो बी आई बी आ गया, बी सी आ गया वापस। बी सी किसके बराबर है? आई के। हेंस प्रूव। तो दो चीजें सीखने को मिली इस क्वेश्चन में, एक तो प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, तो मैंने सी से पोस्ट मल्टीप्लिकेशन किया, आ गया। और दूसरा मैंने क्या बोला आपको, जैसे बी स्क्वायर आया तो बी स्क्वायर को बी इंटू बी ही करना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? या सी स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा? सी इंटू सी। छापो से फटाफट नोट करो। एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, फाइंड लैम्डा। करिए। सिंगुलर मैट्रिक्स कितने लोगों को याद है? क्या जीरो होगा? सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या जीरो होता है? डिटर्मिनेंट जीरो होगा। क्या जीरो होगा? डिटर्मिनेंट। जल्दी करो। कर लिया? फटाफट करो। सिंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या करना है? सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट जीरो कर दो आप। करिए फटाफट। 2/5 आ रहा है, सॉल्व करें। इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा, ठीक है ना? तो इसको अगर मैं ए मैट्रिक्स बोलता हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? जीरो। इसका डिटर्मिनेंट जीरो कर देते हैं, कर दें तो कितना आ जाएगा? ये लैम्डा 4 2, ठीक है? तो कितना आएगा? 7 1 और -1, और इधर कितना आएगा? -2 3 और 2। इसको क्या करना है अपन को? जीरो कर दिया हमने, जीरो। सॉल्व कर लें इसको, कितना आएगा चेक करें। करा किसी ने? नहीं करा? कर लिया? कितना आंसर आ रहा है? 2/, लिख लो डायरेक्ट। लैम्डा के लिए 2/5 आ रही है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना मैं सिखा चुका हूँ, तो बार बार क्या सॉल्व करना। तो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, इसका आंसर क्या है। लिख लिया सबने आंसर? कितना आ रहा है आंसर? 2/5 ही लिखा हुआ है, करेक्ट है। चलो अब बात करते हैं आगे मैट्रिक्स पॉलिनोमियल की। किसकी बात करेंगे? मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ठीक है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है पहले समझते हैं। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है? क्लियर? कितने लोगों ने अपने जीवन में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है? पढ़ा है? क्या होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, बताना जरा। एफ ऑफ एक्स बताओ क्या होता है? a0 x की पावर n, आगे बोलो। a1 x की पावर n-1, आगे बोलो। a1x प्लस a0, सॉरी an-1x प्लस an। ज़्यादा अच्छा था कि हम यहाँ पे n कर लेते, यहाँ n-1 कर लेते, ठीक है, और यहाँ पर a1x कर लेते और प्लस a0 कर लेते। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पढ़ा है सबने? किसमें पढ़ा है? क्वाड्रेटिक में? ये फंक्शंस में पढ़ा है? फंक्शंस में मैंने पढ़ाया था क्या? मैंने फंक्शन में पढ़ाया था, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था? किसने पढ़ाया था? अर्जुन सर ने फंक्शन पढ़ाया था क्या? आधा मैंने पढ़ाया था। अच्छा उन्होंने स्टार्टिंग पढ़ाया था, हाँ ठीक है ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक में पढ़ा रहा हूँ जनरली, मैं फंक्शंस में अवॉइड ही करता हूँ, ठीक है। ये अपने पास आ गया पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब ये तो फंक्शंस में आपने पढ़ा है, ठीक है। अगर अपने पास ए कोई मैट्रिक्स है, ए क्या है तो एफ ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम लोग? एफ ऑफ ए लिख सकते हैं हम लोग, ध्यान से देखना। ए एन ए की पावर एन प्लस, आगे बोलो, ए n-1 ए की पावर n-1, लास्ट बोलो a1 a प्लस, बताओ आगे a0 i आएगा। ये ध्यान रखना, a0 सिंगल एलिमेंट तो आ ही नहीं सकता मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स के अंदर आप ऐसे थोड़ी ना कर पाओगे कि आपसे कोई बोले 1 2 3 4 में 2 ऐड कर दे। कैसे कर देगा ऐड? मजाक चल रहा है क्या? सिंगल एलिमेंट थोड़ा ना ऐड होता है मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स ही ऐड होगा ना। तो यहाँ पर a0 की जगह क्या आएगा? a0 i आएगा। क्या आएगा? a0 i। ये मेजर मिस्टेक है जो हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। समझ आ गया? ये नोटेड है सबका? नोट नहीं करना, भी रुक जाओ, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछेगा, a इक्वल टू दे रखा है उसने
2 -1 3 और 2 दे रखा है ना, ए दे रखा है। ए कितना गिवन है हमारे पास 2 -1 3 और 2, और एफ एक्स कितना गिवन है हमारे पास, एफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ये गिवन है आपको, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है और ए आपको गिवन है, ओके। और क्या प्रूव करवा रहा है वो आपसे, दो चीज़ें प्रूव करवा रहा है। पहला क्वेश्चन है ना, फर्स्ट प्रूव दैट एफ ऑफ ए 0, ठीक है पहला। दूसरा बाय यूजिंग रिजल्ट फाइंड A4। फाइंड क्या फाइंड आउट करना है, ए की पावर 4, ठीक है। समझते हैं पहले कैसे करेंगे। अच्छा, एफ ऑफ ए कितने लोग निकाल लेंगे, निकाल लोगे एफ ऑफ ए, बताओ क्या आएगा एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए बोलो, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7i। क्लियर है क्या। अच्छा कितने बच्चे ए स्क्वायर निकाल लेंगे, निकाल लोगे ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर निकालते हैं, कितना आएगा 2 3 -1 आ गए 2, सही है क्या। 2 3 -1 2, और बताओ क्या आएगा 2 3 -1 और 2। क्या मैं ए स्क्वायर निकाल लूँ यहाँ से, कितना आएगा 4 -3 1 आ गया। और बोलो 6 और 6 12 आ जाएगा, करेक्ट है क्या। और बोलो -2 -2 -4 आ गया। और बोलिए -3 + 4 1 आ गया। आया समझने, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर की आ गई। स्क्वायर की वैल्यू उठा के रख देते हैं, अपन चेक कर लेते हैं। ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ए स्क्वायर आ गया अपने पास 1 -4 12 और 1 आ गया। फिर निकालूंगा -4a, कितने बच्चे लिख लेंगे 4a, लिख लोगे 4a, बताओ कितना आ रहा है 8 आ रहा है। और बोलो 12, और बोलो -4, और बोलो 8 आ रहा है, ठीक है। प्लस 7i निकाल लोगे 7007, करेक्ट है क्या। ये अपने पास आ गया ना। तो ये मैंने कैलकुलेट क्या किया, पता है मैंने क्या कैलकुलेट किया है, मैंने कैलकुलेट किया है ए स्क्वायर -4a प्लस 7i। डन है क्या, आगे समझ में। अब चेक करो कितना आ रहा है, चेक करें इसको कितना आ रहा है, चेक करो बताओ कितना आ रहा है, बताओ 1 -8 प्लस 7, आगे बताओ 12 -12 प्लस 0 0, ठीक है। आगे बताओ -4 -4 प्लस 4 0 0 हो गया, और लास्ट वाला भी 0, हैंस प्रूफ हो गया प्रूफ। तो इसका -4a प्लस 7i 0 प्रूफ करना था, हो गया, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया उसकी हेल्प से मुझे ए की पावर 4 निकालना है, वो सीखो अब, ठीक है। मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो रिजल्ट क्या आया, पहला रिजल्ट देखना, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट कितना आ गया, ए स्क्वायर -4a प्लस 7i 0 आ गया। तो ए स्क्वायर -4a प्लस 7i 0 आया। तो यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4a - 7i, ये स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे निकालना है ए की पावर 4, क्या निकालना है ए की पावर 4, ठीक है। तो मैं ए की पावर 4 निकालना चाहता हूँ, तो ए की पावर 4 जो होता है उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या हमें ए स्क्वायर की वैल्यू पता है कितनी है 4a - 7i। आगे बताओ 4a - 7i, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बताओ कितना आएगा 16a स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 16a स्क्वायर। आगे बताओ 28ai तो ए हो गया, तो 28a और 28a कितना हुआ 56a। अरे बोलो 56a। आगे बताओ प्लस 49i तो 49i आया समझ में, तो ये 49i आ गया। एनी डाउट कि नो डाउट, क्लियर है। हमें तो इसको रिड्यूस करना है ना, तभी तो हमने मल्टीप्लाई करा। अब इसको और रिड्यूस करते हैं, कितने लोग रिड्यूस कर सकते हैं। क्या मुझे ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, कितनी है ए स्क्वायर की वैल्यू 4a - 7i, रख दो यहाँ पर, रख रहा हूँ। कितना आ जाएगा 16 × 4a - 7i, और यहाँ कितना आएगा माइनस का 15 6a प्लस 49i। एनी डाउट समझ में आ गया। तो यहाँ से मैंने निकाल दिया ए की पावर 4, निकाल लोगे ए की पावर 4, बताओ ए की पावर 4 कितना आ रहा है 64 में से 56 गया तो 8a आएगा, कितना आएगा 8a। अच्छा आगे बताओ 16 × 7 कितना होता है 112, 112 में से 49 गया तो 50 62 63, तो 8a - 63i, ये मेरा आंसर है। कितने लोग इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, निकाल लोगे। क्या तुम्हें ए पता है, क्या तुम्हें आई पता है, हाँ। तो इससे क्या रिड्यूस हो जाता है। आपको मुझसे पूछे ए की पावर 6 निकाल लोगे, ए की पावर 6, मैं डायरेक्ट ए की पावर 6 निकालूंगा तो झाग आ जाएंगे, पर ए की पावर 6 वैसे निकालूंगा तो निकल जाएगा आराम से। कितने लोग निकाल लेंगे ए की पावर 6, कैसे निकालोगे a4 × a स्क्वायर, तो a6 आ जाएगा, कर लोगे ऐसे मिल जाना, आता जाएगा। छापो से बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ट्राई करो आप। ए दे रखा है 1102, ए क्या दे रखा है उन्होंने 1102, ठीक है। चलो और एफ एक्स ऐसे छोड़ो, इसको चक्कर में पड़ते नहीं इस बार, सीधा प्रूफ दैट कर लेते हैं अपन लोग। प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है मुझे प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i 0 होना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i क्या होना चाहिए 0। और बाय यूजिंग रिजल्ट क्या फाइंड आउट करना है आपको, बाय यूजिंग रिजल्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है a की पावर 8। करिए ट्राई, फटाफट करो ट्राई, आंसर आ जाएगा। ढंग से करना, बढ़ा जाए आगे, कर लिया, चेक कर लें कितने लोगों का सही हुआ, ठीक है। अरे कर लेना यार, आप कितने लोगों ने कर लिया, ए का माइनस 3a प्लस 2i कर लिया, ये तो आपने कर लिया होगा, मान लेता हूँ, ये तो आप कर लेना, ठीक है। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 3a माइनस 2i, कितने लोग पहुँचे यहाँ से। ए की पावर 4 कैसे निकालोगे, ए की पावर 4 आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की जगह कितना आएगा 3a माइनस 2i इंटू 3a माइनस 2i, करेक्ट है। अच्छा कितना आ गया ये 9a स्क्वायर आ गया। अच्छा 6 और 6 12a आ गया और प्लस 4i आ गया। कितने लोग पहुँचे यहाँ तक, ए की पावर 4 पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अच्छा ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप लोग 3a माइनस 2i, 3a माइनस 12i, अच्छा माइनस का 12a प्लस का 4i, ये ए की पावर 4 आ गया, आया कि नहीं आया। अच्छा ए की पावर 4 आने के बाद मुझे बताओ ए की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो ए की पावर 4 मेरे पास आएगा 27 माइनस 12 कितना आ गया 15a, कितना आएगा 15a। और बताओ 18 और 4 कितना बचा 14i, ये आपके पास ए की पावर 4 आ गया। अब कोई मेरे से पूछे यार ए की पावर 8 निकाल दो, तो 4 इंटू 4 करूँगा, क्या करूँगा 4 इंटू 4, बताओ 4 इंटू 4 कितना आएगा 15a माइनस 14i, आगे बोलो 15a माइनस 14i। सही है क्या, समझ में आ रहा है सबको, ये तुम लोगों को कर लेना चाहिए था, ये कर लिया होगा तुमने, ठीक है। तो यहाँ से ए की पावर 8 पर पहुँचे मैं, ए की पावर 8 कितना होगा 10 इंटू 10 आएगा 225a स्क्वायर, यही आएगा। और 14 इंटू 15 60 और 15 और 210 210, तो 210 420a हो जाएगा। और ये आएगा 14 इंटू 14 कितना होता है 196, सही है ना, 14 इंटू 14 196 होता है, ये आ गया। कितने लोग पहुंचे यहाँ तक, पहुंच गए। अब मुझे बताओ ए स्क्वायर की जगह वापस क्या रखोगे, ए स्क्वायर की जगह क्या रखोगे 3a माइनस 2i, दिस इज द वे टू रिड्यूस एक्चुअली, ठीक है ना। ये आ गया प्लस 196i, कर लोगे, अब फाइनल आंसर निकाल लोगे 3 इंटू कितना होगा 225 675, 675 में से 420 गया तो 255, तो 255a आ गया। और आप बताओ, हाँ 254i, सही है ना, ये जो बता रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ भैया, चेक कर लेना, ये आपका आंसर है, खत्म। और कितना आसान हो गया, आप एक ही बार रेट डायरेक्ट नहीं निकाल पाओगे, सीरीज नहीं बनेगी इसमें एक्चुअली, तो एक ही बार रेट ऐसे निकाल लो, आप कर लोगे। कितने लोग ए और आई रखना बाकी है, रख लोगे ए और आई रखते हैं, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। तो एक तरीका ये है रिड्यूस करने का, तो एक तरीका पूछ सकता है वो आपसे भैया कि अगर पूछे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे सामने चलो, अब मैं चलता हूँ स्पेशल मैट्रिक्स की तरफ। ये जब तक मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा कोई नोट नहीं करेगा। स्पेशल मैट्रिक्स, इसको नोट कर लीजिए, स्पेशल मैट्रिक्स पे चलेंगे इसके बाद। चलें स्पेशल मैट्रिक्स की तरफ, ठीक है। ये तो तुमने प्रूव कर ही लिया था ना खुद ही, यहाँ तो तुम पहुँच ही गए थे, और A4 निकालना मैं सिखा ही चुका था, तो A4 ही निकालने के बाद A8 तक ही तो पहुँचना था तुम्हें। चलो अब हम चलते हैं स्पेशल मैट्रिक्स की तरफ। मैं फिर बोल रहा हूँ कोई भी इधर उधर नोट ना करे, सिर्फ पूरी तरह से फोकस करिएगा मैं कैसे सिखा रहा हूँ स्पेशल मैट्रिक्स, राइट। चलो इधर देखो अच्छे से, हाँ भाई स्पेशल मैट्रिक्स हम कैसे निकालेंगे, हटा दो ये पूरा। चलो देखो, सबसे पहले आता है इनवॉल्यूटरी, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ले जाओ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक है। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है सुनो पहले से, हाँ इसमें ले आओ, बॉटल में दे दो। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है सुनो, हाँ भाई सारी बातें स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए है, किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, वो तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों, है ना।
4 स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई मेरे से पूछे कि यार ए जो है वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कब होगा, तो हम बोलेंगे कि ए जो है वो इनवॉल्यूटरी होगा इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर ए स्क्वायर की वैल्यू आई के इक्वल आ जाए तो आप समझ जाना कि मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी है। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने कोई मैट्रिक्स निकाला, उसका आपने स्क्वायर निकाला, क्या निकाला, स्क्वायर निकाला, और स्क्वायर निकालने पर अगर आई आ गया तो आप क्या बोलोगे कि ये इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। समझ में आ गया, सिंपल, क्लियर। अगर हमसे कोई पूछे कि भैया ए स्क्वायर अगर आई के बराबर है तो टेक डिटर्मिनेट बोथ साइड्स, तो आपने दोनों तरफ डिटर्मिनेट ले लिया, यहां पर भी डिटर्मिनेट ले लिया और यहां पर भी डिटर्मिनेट ले लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अच्छा, कितने लोगों को पता है कि डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर एन क्या होता है? डिटर्मिनेट ऑफ ए की होल पावर एन, पर ध्यान रखना एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये बात प्रूव करूँ, ये समझ में आती है? कितने लोग समझते हैं इसका मतलब? अच्छा चलो, ए की पावर एन का मतलब बताओ। ए इंटू ए इंटू ए इंटू कितनी बार? एन बार। क्या मैं सबको अलग अलग लिख सकता हूँ? अरे आज ही तो सिखाया था यार, डिटर्मिनेट ऑफ ए वन ए टू ए एन क्या लिखवाया था? ए वन का डिटर्मिनेट, ए टू का डिटर्मिनेट, ए थ्री का डिटर्मिनेट। तो ए की पावर एन का मतलब ए कितनी बार? एन बार। तो यहाँ क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेट है एन बार, ठीक है। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए की पावर एन क्या होता है? डिटर्मिनेट ऑफ ए की होल पावर एन। अब उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, कर लूँ? कितने बच्चे बता सकते हैं? तो क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा? डिटर्मिनेट ऑफ ए का होल स्क्वायर। अच्छा, आई का डिटर्मिनेट क्या होता है? 1 होता है। आई का डिटर्मिनेट क्या होता है? अरे आई तो यूनिट मैट्रिक्स है ना, उसका डिटर्मिनेट क्या होगा? 1। तो बताओ डिटर्मिनेट ए की वैल्यू क्या आ रही है? डिटर्मिनेट ए की वैल्यू +-1। अगर कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है और हमसे पूछा जाए इसका डिटर्मिनेट बताओ, तो उसका डिटर्मिनेट क्या आएगा? +-1। कितना आएगा? +-1। समझ में आ गया सबको? ठीक है, एक बार दोबारा बोल के देख लो। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर ए स्क्वायर इक्वल टू आई तो समझ जाओ कौन सा है? इनवॉल्यूटरी, ठीक है, नोट नहीं करना है। सेकंड पर आ जाइए, आइटम पोटेंट। क्या नाम है इसका? आइटम पोटेंट। आइटम समझते हो ना तुम लोग? आइटम की जगह टी की जगह एम डी लगा देना, वो गलत जगह चले गए तुम, है ना। आइटम मतलब घर पे कोई सामान लाता है उसको भी आइटम ही बोलता है अपन लोग, ठीक है। तो आइटम है। तुम क्या समझे बेटा आइटम का मतलब? हम नहीं समझे तो फिर ठीक है, वो ठीक है। तो आइटम पोटेंट समझ में आया? अच्छा, आइटम पोटेंट का मतलब क्या होता है ना? ध्यान रखना, स्क्वायर के लिए है। तो ए इज आइटम पोटेंट, ठीक है ना। आइटम पोटेंट होगा, कब होगा आइटम पोटेंट? अगर ए स्क्वायर की वैल्यू वापस ए आ जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करके वही आ जाए तो आप समझ जाओ वो आइटम पोटेंट है। पर अब इसमें कुछ चमत्कारी लोग समझ लेते हैं, क्या गड़बड़ क्या करते हैं। जैसे कुछ चमत्कारी लोग क्या करते हैं, जैसे ए स्क्वायर निकाला, ए नहीं आया, फिर वो ए क्यूब निकालते हैं, वो ए आ जाता है, तो बोलते हैं कि सर वो आइटम पोटेंट है। नहीं, ए स्क्वायर की वैल्यू ए आएगी तो आइटम पोटेंट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई तो कॉमन सेंस, दुनिया में एक चीज होती है कॉमन सेंस, समझते हो? समझते हो लेकिन आता नहीं। सुनो, ए स्क्वायर की वैल्यू अगर ए है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी? मैं ए क्यूब क्या होगा? ए स्क्वायर इंटू ए होगा। ए क्यूब क्या होगा? और ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के। तो ए इंटू ए वापस क्या आया? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर है? ए के। आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? अरे बोलो, क्लियर है? तो अब स्टूडेंट को लगता है यार ए क्यूब भी तो ए आएगा, पहले ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा। अगर ये है उसके बाद तो सारे ही आएंगे। अच्छा बताओ, ए की पावर 4 क्या आएगा? ए की पावर 4 आएगा ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह ए, इसकी जगह ए, तो वापस ए स्क्वायर, वापस आई आ गया, सॉरी ए आ गया, ठीक है। इन जनरल अगर मैं बोलूंगा तो क्या बोल सकता हूँ? इन जनरल बोल सकता हूँ ए की पावर एन इक्वल टू ए, ठीक है। और एन मिनिमम 2 से बड़ा होना चाहिए, अबे 2 से कम थोड़ी ना होना चाहिए, सही है। सुनो, हाँ सुनो, सब्जेक्ट पे फोकस करने दो। ए स्क्वायर की वैल्यू ए आ गई है ना, अगर ऐसा होगा तो आइटम पोटेंट होगा, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैं आपको क्या बोल रहा था, कोई बच्चा बोले कि सर मेरा तो ए क्यूब इक्वल टू ए आया था, तो ये आइटम पोटेंट। ए स्क्वायर अगर ए आ गया उसके बाद सारे अपने आप ए आएंगे, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये आना चाहिए। समझ में आ गया? अच्छा, अगर हमसे कोई पूछे इसके डिटर्मिनेट के बारे में क्या ख्याल है, उसके बारे में बात करते हैं, नोट डाल के वापस, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। तो हमने लिखा ए स्क्वायर किसके इक्वल है? ए के। तो तरफ क्या ले लिया? डिटर्मिनेट ले लिया, इधर भी ले लिया और इधर भी ले लिया, सही है, ठीक है। अच्छा, डिटर्मिनेट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? डिटर्मिनेट ऑफ ए का होल स्क्वायर, सही है कि नहीं है? अब इसको इधर ले आओ, उड़ा मत देना,
इन्हें डिटर्मिनेट ए से डिटर्मिनेटेड उड़ा दिया, खुश हो जाओ, नहीं उड़ाना नहीं है, कॉमन ले लो, तो डिटर्मिनेट ए इधर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बताओ क्या बचेगा, डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तुम भी जीरो हम भी जीरो, आओ खेले। तो डिटर्मिनेट ए की दो वैल्यू हो सकती हैं, जीरो और वन, बस। तो कोई पूछे अगर ए आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है, क्या पूछेगा, आइडम पोटेंट है, बोल नहीं पा रहे हो क्या, अच्छे अच्छे शब्द कहाँ बोल पाते हो तुम, है ना। तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेट की वैल्यू क्या होगी, तो दो वैल्यू हो सकती हैं, जीरो और वन, और अगर इनवॉल्यूटरी तो दो वैल्यू हो सकती हैं, प्लस माइनस वन। ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, दो। ठीक है, अब हम चलते हैं निल पोटेंट पर। किस पर चलेंगे, निल पोटेंट, नाम ही ऐसे इनके यार, पता नहीं किसने लिखे, जो भी है बहुत ही भारी आदमी रहा होगा जरूर। निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है सुनो, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है अगर मान लो आपने कोई मैट्रिक्स लिया, ठीक है, लेट सपोज ए इज एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है सारी, आपने उसकी पावर निकाली एन, अब वो नल मैट्रिक्स आ गया, क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए की पावर एन आ गया नल मैट्रिक्स। ठीक है, ए की पावर एन क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स। ओ हेलो, इधर देख लो तुम, ऐसे करते रहोगे मेरी तरह ही, इधर देखो, ए की पावर एन क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। मैं ऐसे कर रहा था, कह रहा था सर आपके साथ ही चलूंगा मैं, हैं, इधर देख लो आप। अरे 5-5 मिनट में मुड़ मुड़ के देखते हो, तुम बीमार हो क्या, अगली बार बेटा वहां से शिफ्ट करके यहाँ बैठाऊंगा डिम्पल वाली रूम में, अभी बैठा दूँ, इधर देखो, पता नहीं है क्या बोलते रहते हैं। सुनो आगे, अच्छा सुनो आगे, सब चैप्टर पे फोकस कर लेते हैं। हाँ भाई कृष्णा, तुम्हें बात नहीं करनी बेटा, नहीं तुम्हें नहीं, तुमने नहीं बैठा रहे बेटा, इधर बैठो तुम। देखो ए की पावर एन क्या है, नल मैट्रिक्स है, क्या है, नल मैट्रिक्स। अगर ए की पावर एन नल मैट्रिक्स आ जाए तो आप समझ जाना कि इसे बोलते हैं निल पोटेंट। ठीक है, निल पोटेंट मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें किसी भी पावर पे जाके जीरो आ जाए। तो अगर अगर एन पर जीरो आया तो एन कहलाता है ऑर्डर ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ निल पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये ऑर्डर कहलाता है उसका। पर ध्यान रखिएगा पहली बार जहां जीरो आएगा, इसमें फिर ध्यान रखिएगा ए की पावर एन क्या आना चाहिए, नल मैट्रिक्स, पर पहली बार, मतलब इस बात का ध्यान रखें कि n माइनस वन पे जीरो नहीं आना चाहिए। अब इस बात को कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है कि सर ये क्या लिख दिए आप, अरे इसका मतलब ये है कि भैया पहली बार जहां जीरो आएगा वो कंसिडरेबल होगा। जैसे मान लो आपने ए से स्टार्ट किया, ठीक है, लेट सपोज ए इज अ मैट्रिक्स, बहुत ही अच्छी बात है, फिर आपने किस्मत से ए स्क्वायर निकाला, ए स्क्वायर जीरो नहीं आया, फिर आपने ए क्यूब निकाला, ए क्यूब जीरो आ गया। अभी अब जब ए क्यूब जीरो आ गया तो सारे जीरो आएंगे ना आगे वाले, हाँ 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 हाँ, नहीं आएंगे क्या, ए क्यूब जीरो आएगा तो ए फोर जीरो नहीं आएगा, हाँ हाँ हाँ, तो ए क्यूब जीरो आएगा तो ए फोर भी जीरो आएगा, ए फाइव भी जीरो आएगा। तो पहली बार जीरो कब आया था, ए क्यूब। तो हम बोलेंगे निल पोटेंट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर अभी भी नहीं आया, उसका ऑर्डर क्या है, जहां पहली बार जीरो आएगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, और जीरो आना जरूरी है तब ये निल पोटेंट है। ठीक है, कोई बोलेगा सर मैंने 3 निकाला जीरो नहीं आया, 4 निकाला जीरो नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, नहीं। मान लो ए5 जीरो आ गया तो क्या बोलेंगे, मैं क्या है, निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, निल पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5, कहीं ना कहीं जीरो आना चाहिए। तो उसका क्या कहलाता है, एन क्या कहलाता है, उसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑर्डर। ध्यान रखना जीरो कहीं ना कहीं आना चाहिए, जहां जीरो आएगा पहली बार वो उसका ऑर्डर कहलाएगा। समझ में आया, ठीक है, कितने हो गए हमारे पास, 3 एक बार चालू होगी रुकेगी नहीं है, खांसी की बात हो रही है। ठीक है, आप 4 नंबर पर आ जाइए। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होगा, लो भैया पीरियोडिक फंक्शन पढ़े तुम लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़े, फंक्शन में पढ़ा है फंक्शन की डेफिनेशन याद है, तब तुम बताओ, चलो ये बच्चे एक्सप्लेन करेंगे आपको, बताओ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, बोलो। हाँ याद नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा क्यों किया था तुमने, अच्छा तुमने बोला था पढ़ा है, अच्छा आता नहीं है, वाह वाह मोदी जी वाह, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ तुम बताओ, ये लड़की बहुत सिंसियर बताएगी, देखना भी आप, इंटरवल के बाद रिपीट होती है, हाँ यही बता रही थी तुम उसको, ये डेफिनेशन बता रही थी, वेरी गुड। देखो इसे कहते हैं, थोड़ा भी आता है तो लोग दूसरे को जरूर बताते हैं, ठीक है, ये सच है भाई। अगर आपको कोई डेफिनेशन आती है तो आप जरूर बगल वाले को धक्का मार के बोलोगे ये मुझे आता है, अब जब तक वो सुनने को तैयार नहीं तब भी आप सुना के छोड़ोगे, देख मुझे आता है, ठीक है, समझ में आया, सुनो। अच्छा, पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब वही है जो आपने फंक्शन में पढ़ा है, कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसे पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं, और जिस इंटरवल का रिपीट होती है वो क्या कहलाता है, उसका पीरियड। ठीक है ना, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए। ठीक है, और k ध्यान रखिएगा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, k क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा।
दूसरी बात k क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरी बात k कहलाता है पीरियड ऑफ मैट्रिक्स, पीरियड ऑफ मैट्रिक्स। पहले इसको समझ लेते हैं कहानी क्या है, पहले कहानी समझते हैं, कहानी की डेप्थ में घुस जाते हैं। ये हमने लिख दिया a की पावर k प्लस 1 इक्वल टू a। अब देखने में तो सुंदर लग ही रहा है, ठीक है। हमने बोला k पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, वो भी ठीक है, और हमने बोला पीरियड ऑफ मैट्रिक्स भी है k। अब सुनो पहले, जैसे मान लो कि है ना, मैं यहाँ समझाता हूँ, है ना। जैसे मैंने लिखा, आपने ना एक मैट्रिक्स है, सुनो अच्छे से। अब आपने ए स्क्वायर निकाला, मान लो ए स्क्वायर की वैल्यू ए नहीं है, मान लो नहीं है, तो ए क्यूब निकाला, ए क्यूब बाई चांस ए आ गया, ए क्यूब क्या आ गया, पक्का आ गया ए क्यूब ए। अगर ए क्यूब ए आएगा तो ए की पावर 4 जरूरी है ए आएगा, बोलो 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 बोलो, अरे हाँ या ना। अगर ए क्यूब ए आया तो कोई जरूर थोड़ा ना कि ए 4 ए आएगा, हो सकता है ए 4 ए ना आए, पर हो सकता है ए की पावर 5 ए आ जाए, ये हो सकता है, चल रहा है। फिर आपने ए की पावर 6 निकाला, फिर ए नहीं आया, फिर आपने ए की पावर 7 निकाला, फिर ए आ गया। क्या ये बार बार रिपीट हो रहा है? अरे हाँ तो कर दो। क्या ये पहले भी ए आया था, फिर दोबारा भी ए आया, फिर दोबारा भी आया? कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है? 2 के बाद, 3 के बाद, 5, 5 के बाद 7। तो इसका पीरियड कितना हो गया? 2 इसका पीरियड हो गया। पीरियड मतलब फंडामेंटल पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल पीरियड क्या हो गया? तो उसका फंडामेंटल पीरियड 2 हो गया, कि हर 2 के बाद ये रिपीट हो रहा है। तो अगर कभी ऐसा हो किसी मैट्रिक्स में कि हर पर्टिकुलर वैल्यू के बाद रिपीट होता है, तो उसे पीरियोडिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और जितने इंटरवल के बाद रिपीट होता है वो उसका क्या कहलाता है? पीरियड। उसका पीरियड बताओ कितना था? अरे बोलो। तो यहाँ के की जगह 2 रखो, के की जगह 2 रखो। क्या ए क्यूब इक्वल टू ए आ रहा है? मैं सही बोला, इसका मतलब हमारा स्टेटमेंट सही है। समझ में आ गया? नहीं आया कि आया? अरे आया कि नहीं आया? चलो आ गया, ओके। अब दोबारा चालू करते हैं। दोबारा चालू करना मेरे साथ ही, मेरी तरफ ही देखना, उधर की तरफ मत देखना। बोर्ड मेरी तरफ देखो, चलो देख रहे हो तो मेरी तरफ। हंसो मत यार, ऐसे ऐसे कोई हंसता है कि टीचर की तरफ देख के? हाँ भाई यार इसके थोड़े टुकड़े हो गए, ध्यान से देख लेना आप। खैर मुद्दे की बात देखो, हम बात कर रहे थे इनवॉल्यूटरी की। किसकी बात कर रहे थे? इनवॉल्यूटरी। मैंने कहा था मेरी तरफ देखना। ये यार ये ना 4 से 5 लोग बीमार है फिक्स इस क्लास में। 5 लोग इधर के हैं, 3 लोग इधर के हैं, 2 लोग। एक तो कृष्णा, उसके बगल वाला, ये लगे रहता है पूरे टाइम, आओ बातें करें। और ये 4 से 5 लोग हैं जो अपने पूरे ग्रुप में बात करते रहते हैं, ठीक है। चलो मेरी तरफ देखना था तुम्हें, इधर देखो। हाँ पे इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होगा? ए स्क्वायर इक्वल टू आई। आइटम पोटेंट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, निल पोटेंट ए की पावर n कहीं जाके 0 हो जाना चाहिए, और जहां पहली बार 0 होगा वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। बस 0 बनना जरूरी है, ठीक है। और पीरियोडिक बताओ, ए की पावर k प्लस 1 इक्वल टू ए, यानी बार बार रिपीट होना चाहिए। और जितने इंटरवल का रिपीट होगा वो क्या कहलाएगा? उसका पीरियड कहलाएगा, ठीक है। छापो फटाफट, हो जाओ शुरू। क्या हम आगे बढ़े? चलो इस पे 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, छोटे छोटे, ज़्यादा चुन्नू मुन्ने टाइप के करा देता हूँ। ज़्यादा कुछ है नहीं, वो तो आपको याद रखनी। डेफिनेशन याद है तो आप कर ही लोगे, सारा खेल डेफिनेशन का है। इनवॉल्यूटरी तो नोट कर ही लिया था तुमने मेरे साथ ही, ठीक है ना। इनवॉल्यूटरी हो ही गया तुम्हारा। आइटम पोटेंट तुमने साथ ही नोट कर लिया था। अच्छा इसमें टाइम लग रहा है तुम्हें, इंपॉर्टेंट लग रहा है तुम्हें? यस मैं समझ चुका हूँ। हाँ बोलो बच्चे, क्या हुआ? कौन सा सेकंड वाला? हाँ यस यस यस, बिल्कुल सही समझे हैं आप, बधाई आपको। हाँ बिल्कुल आंसर भी लिख रहा हूँ क्वेश्चन के साथ, सब आ रहा है। लो भैया चेक करो भैया, ये कौन सा है? कौन सा स्पेशल मैट्रिक्स में से कौन सा मैट्रिक्स है ये? ठीक है। और कुछ भी चेक करना होगा तो आपको उसका स्क्वायर क्यूब निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे। ये 2 मैट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं, चेक करिए इसमें से कौन से स्पेशल मैट्रिक्स में से आ रहा है ये।
दोनों के लिए आपको ए स्क्वायर ए क्यूब निकालने पड़ेंगे। ए स्क्वायर से काम चल सकता है तो ए स्क्वायर निकाल लो, ए क्यूब निकालना पड़ा तो ए क्यूब निकाल लो, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, क्या मैं आइटम पोटेंट को हटा दूं? अभी 2 मिनट और चाहिए। हाँ बोलो महाराज कृष्णा। पहला वाला आइटम पोटेंट आ रहा है, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा है, आंसर वहाँ कैसे दे रहे हो? आइटम पोटेंट आ रहा है पहला वाला, पक्का आइटम पोटेंट आ रहा है कि इन्वॉल्यूटरी आ रहा है? मुझे तो ऐसे याद है इन्वॉल्यूटरी आया था पिछले साल। इन्वॉल्यूटरी आया, अच्छा देखो, हाँ इन्वॉल्यूटरी रहा है, आंसर क्या दे रहे हैं? आइटम पोटेंट। वाह 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 मोदी जी वाह। चलिए करो फटाफट, हटा दो इसको। अब तो हो गया होगा आइटम पोटेंट, पीछे पड़ गए तुम इसके यार, गजब ही खेल चल रहा है तुम्हारा यार, ऐसे कौन करता है? फटाफट नोट करो। पहले वाले के स्क्वायर निकाल लिया तुम लोगों ने? जल्दी नोट करो, लोग क्या कहेंगे। से पहले वाले में स्क्वायर निकालो, दूसरे वाले में स्क्वायर निकालो। ठीक है, आइए सब ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या आ रही है। क्या बोलो, नेगेटिव में आएगी? क्रिटिक्स हो तुम मेरी, क्रिटिक्स समझते हो ना, क्रिटिक्स। चलो वन ऑफ द क्रिटिक्स। हाँ भैया, हाँ भाई चलो, आलोचक जिसे बोलते हैं, ऑल टाइम आलोचना करने वाले लोग। चलिए ए स्क्वायर निकाल लिया पहले वाले का, चलिए पहले वाले में स्क्वायर निकाल लेते हैं। कुछ लोगों को याद नहीं आ रहा कि ए स्क्वायर निकालते कैसे थे, तो ये आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, ये आएगा 0 1 1 0। ठीक है, तो ये आ गया 10 इंटू 10, ओ तो 1 आ गया, ओ 0 आ गया, फिर 0 आ गया और फिर अरे यार ये तो आई आ गया। अगर ए स्क्वायर अगर आई के बराबर आता है तो उसे बोलते हैं इन वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सही है, चलो दूसरे वाले में सॉल्व करो। दूसरे वाले का स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके देता हो, क्या आ रहा है? आ गया है जी, नील पोटेंट आ रहा है? हाँ तो आ सकता है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, अब तो जब आएगा तब पता चलेगा नील पोटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नोट नहीं करा था तुमने? अरे यार मुझे क्या पता तुम्हारी स्पीड इतनी स्लो है। चलो सेकंड नंबर पर आ जाओ। ए स्क्वायर निकाला सेकंड वाले का, कितना आ रहा है ए स्क्वायर? सेकंड वाले का आ रहा है ए बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, यही आ रहा है क्या? यहाँ कितना आ रहा है? ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। अरे यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आ रहा है। चलो मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ रहा है? चलो कितना आएगा भैया? ए स्क्वायर बी, ओ 0 आ रहा है, तो सारे 0 आ रहे हैं क्या भाई साहब? ये भी 0 आ रहा है, तो नील पोटेंट आ गया। तो क्या आ गया? नील पोटेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर बताओ, ऑफ ऑर्डर 2, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। समझ में आ गया सबको? हाँ बोलिए, किसका? हाँ डिटर्मिनेट, हाँ तो 0 आ गया तो समझा नहीं। डिटर्मिनेट 0 आने से ए स्क्वायर 0 आएगा, उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ तो आइटम पोटेंट क्या? हाँ मैंने बोला था अगर आइटम पोटेंट मैट्रिक्स हो तो उसका डिटर्मिनेट 0 और 1 आएगा, पर डिटर्मिनेट अगर 0 हो तो आइटम पोटेंट होगा, ये कब लिखवाया? मैंने बोला था अगर ए आइटम पोटेंट है तो डिटर्मिनेट 0 और 1 आएगा, मैंने ये तो लिखवाया नहीं ना कि अगर 0 ऐसे तो डिटर्मिनेट पता नहीं कितने लोगों का 0 आएगा, तो आप उससे कैसे कंक्लूड करोगे? ठीक है चलिए, आप लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हेडिंग डालो जल्दी, लिखो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, हाँ जी, तो ए क्यूब ए आ रहा है, हाँ पीरियडिक, हाँ पीरियड भी बोल सकते हैं उसको, पीरियडिक भी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर ए आ रहा है ना, ए स्क्वायर कितना आया? आई, तो ए क्यूब भी आई आएगा कि ए आएगा? और फिर ए फोर कितना आ रहा है? रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखो, अगर रिपीट हो रहा है तो फिर बोल पाओगे, ऐसे नहीं बोल पाओगे, एक बार आने से नहीं बोल पाओगे, बार बार आना चाहिए। चलो अब लिखो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है समझ गए?
पहले ट्रांसपोज समझते हैं, ट्रांसपोज क्या होता है। हाँ भाई इधर देखो अच्छे से, स्टॉप स्टॉप, ट्रांसपोज समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई जितना लेक्चर बचा उसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, जो आ जाएगा मेंस में आ जाता है और एडवांस में ही पूछा होगा उन्होंने, ठीक है। ट्रांसपोज समझते हैं, ठीक है। पहली बात, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है उसको ए के ऊपर टी लगा के या ए के ऊपर प्राइम लगा के बोलते हैं अपन लोग, ठीक है। सिंपल सी गणित है। अगर मैंने ए के ऊपर टी लगा दिया या ए के ऊपर प्राइम लगा दिया तो बन जाता है ट्रांसपोज। क्या बन जाता है? ट्रांसपोज। तो अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो ए के ऊपर ट्रांसपोज या ए के ऊपर प्राइम बन जाता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। होता क्या है ट्रांसपोज में? क्या होता है कि रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। दोबारा बोलो। जैसे मान लो ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाय n का है, तो बताओ ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n बाय m का हो जाएगा। रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम्स रो। सिंपल है, आपको करना क्या, ठीक है, समझ में आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, हम बोले ए बी सी और यहाँ लिखा हमने अल्फा बीटा गामा। दिख रहा है सबको? दिख रहा है? कितने बच्चे इसका ट्रांसपोज लिख पाएंगे? हाथ खड़े कर दो फटाफट। क्या होगा इसका ट्रांसपोज? हाँ जी बोलो। रो बिकम्स कॉलम, रो बिकम्स क्या बनेगा? रो बिकम्स कॉलम। ये लीजिए सर, इसका ऑर्डर कितना था? 2/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/2। खत्म हो गया। समझ में आ गया? क्लियर है? किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम से चेंज कर दो, सबको चेंज करना है। सारी रो बिकम सारे कॉलम बिकम सारी रो, दैट बिकम्स ए ट्रांसपोज। कर लोगे? आगे समझने, ठीक है। तो वो आराम से ट्रांसपोज लिख ही सकते हो। अच्छा, अब ऐसा काम हम डिटर्मिनेट में कर सकते थे क्या? नहीं। डिटर्मिनेट में कब कर सकते हैं? डिटर्मिनेट कब बनता है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेट कब बनता है? और डिटर्मिनेट में रो को कॉलम से, कॉलम को रो से चेंज करने पर वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ये सबको पता ही है। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। क्या आती हैं? प्रॉपर्टीज। ध्यान से देखना सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर मैं किसी ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लूँ तो क्या आएगा? आवाज ही नहीं आ रही। ए ही आएगा। अगर मैं इसके ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज ले लूंगा तो क्या आएगा? ए आएगा। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने लिखा ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, दिख रहा है बीच में किसका साइन है? सीधा चलना, सीधा, इसे बोलते हैं सीधा रूल। कौन सा रूल? ट्रांसपोज प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, बी ट्रांसपोज। 3 के लिए भी लगा सकते हो, 4 के लिए भी लगा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंड फॉर एनीवन। कितने के लिए भी लगा सकते हो? कर लोगे एक्सटेंड? जैसे 3 आते हैं तो 3 के लिए कितने लोग लगाते हैं? ए टी प्लस माइनस बी टी प्लस माइनस, ठीक है, इसे बोलते हैं सीधा रूल। अब आता है ए बी का ट्रांसपोज, इसे बोलते हैं उल्टा रूल। क्या बोलते हैं? उल्टा। उल्टा चलो, क्या लिखोगे? बी टी फिर आएगा ए टी। वो सीधा चलता है और ये उल्टा। चलो बताओ, ए बी सी का ट्रांसपोज नहीं बोलो। सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, उल्टा चलना है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चौथे पॉइंट पर आ जाइए, के ए का ट्रांसपोज क्या होगा? अच्छा प्रैक्टिकली फील करो, एक मिनट को प्रैक्टिकली फील करते हैं। मान लो यहाँ के लगा होता, क्या लगा होता? तो यहाँ पर सब जगह के आता, कोई फर्क पड़ता क्या? तब भी के कॉमन आ रहा था और तब भी के कॉमन आ रहा था, कोई फर्क पड़ता क्या? तो के ए का ट्रांसपोज क्या होगा? के इंटू ए ट्रांसपोज। एनी डाउट कि नो डाउट? नहीं आया? क्या आया? नहीं आया क्या? अरे यार ये मान लो उसको के से मल्टीप्लाई कर दूं तो सब जगह के आ जाएगा, तो ट्रांसपोज में भी जब जगह के आ जाएगा तो के कॉमन आ जाएगा। क्या फर्क पड़ रहा है उससे? क्लियर है? अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए? 4। नोट नहीं करना, 5वें नंबर पर आ जाओ। 5वें नंबर पे, ठीक है। 5वां नंबर ये है कि हमने डिटर्मिनेट पढ़ा था, है ना, ठीक है। और डिटर्मिनेट में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी डिटर्मिनेट में रो को कॉलम से चेंज करें या कॉलम को रो से चेंज करें तो वैल्यू, क्या मैं बोल सकता हूं कि डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा? डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज। करेक्ट है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आए? क्या बोला मैंने? डिटर्मिनेट में रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेट निकालो या ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट निकालो, वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। क्लियर है? सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई? ठीक है।
अब बात आती है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, राइट। सबसे पहले मैं क्वेश्चन, मैं एक साथ नोट कर लेना, पहले ही बता दूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे पहले हम देख लेते हैं किस तरह से हमें करना है, ठीक है। देखो आगे, ठीक। अच्छा, के ध्यान रखना, के स्केलर क्वांटिटी है, मैं लिखना भूल गया, वैसे तो अंडरस्टूड है कि के स्केलर क्वांटिटी है। चलिए अब आगे देखो कितने पॉइंट हो गए, 5, है ना। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एक क्वेश्चन तैयार होगा आज के लेक्चर में, ध्यान रखना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट याद है, 2 लेक्चर पहले पढ़ा था, कितने लोगों को याद है, क्या बताया था मैंने, बस बस बस, चले जाओ चले जाओ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई, ठीक है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही आ जाए तो हम उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। जैसे मैं बना के दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखना। यहां पर मैंने लिखा ए बी और सी, क्या लिखा है यहां पर, अच्छा ए आई जे किसके इक्वल है, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। अगर यहां पर एफ है तो यहां पर भी एफ होना चाहिए, आवाज नहीं आ रही। अगर यहां जी है तो यहां पर भी, और यहां एच है तो यहां पर भी एच, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लेके देखो, लिख लें इसका ट्रांसपोज, कितने बच्चे ले लेंगे इसका ट्रांसपोज। पहली रो बिकम्स पहला कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो के बिकम्स थर्ड कॉलम। क्या ये दोनों सेम लग रहे हैं कि अलग लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही आ जाता है तो समझ जाओ कि वो मैट्रिक्स कौन सी है, सिमेट्रिक है। कौन सी है, सिमेट्रिक, सिंपल। जो सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में पढ़ाया था और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में जो पढ़ाया था ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, सेम फीलिंग दे रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर अगर वही आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। ऐसा कब हो पाएगा, स्क्वायर में कि नॉन स्क्वायर में, स्क्वायर में हो पाएगा, नॉन स्क्वायर में तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। ऐसा तभी हो पाएगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, मतलब ये अंडरस्टूड है, मतलब मैं कहीं लिखना भूल जाऊँ तब ध्यान रखिएगा इस बात का कि हम स्क्वायर के लिए ही कर पाएंगे ऐसा, ठीक है। नॉन स्क्वायर में तो क्या होगा कि भैया तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, तो इक्वल कैसे आएगा। अच्छा, किसी को स्क्यू सिमेट्री याद है, बोलो, स्क्यू सिमेट्री याद नहीं है, याद है। उधर घुसूँ कि इधर घुसूँ, पहले तो उधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, इधर आ जाएगा आराम से, लिख दूँ इधर, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ भैया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। अगर ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल है तो बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं उसे, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज। दोबारा बोलो, मैंने क्या बोला, ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। किसी को याद है स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने खास बात बताई थी, क्या बताया था यार, स्क्यू सिमेट्रिक में बोला था प्रिंसिपल डायगोनल के, बताओ यार, 2 या 3 लेक्चर पहले पढ़ाया है। स्क्यू सिमेट्रिक में मैंने बोला था प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होते हैं, मैं ड्राइव करा चुका हूं उस समय, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स all elements of principal diagonals are 0। all elements of principal diagonal का दूसरा नाम पता है क्या, लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो all elements of principal diagonals are 0, all elements of principal diagonals are 0, ठीक है। तो बहुत क्लियर रखें अपना विजन, देखिए अच्छे से। अगर किसी मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने पर माइनस का इफेक्ट आ जाए तो आप समझ जाइएगा स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू मैट्रिक्स की शर्त होती है ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ठीक है। जैसे A12 इक्वल्स टू माइनस A21, माइनस का फर्क आएगा। और आप ये ध्यान रखें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल एलिमेंट्स और प्रिंसिपल डायगोनल्स आर 0। मैं ऑलरेडी डिटर्मिनेंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लाया भी था मैं, कैसे लाया था वो आप सब नोट्स में देख लेना, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार कब तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपके सामने डिफाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है। कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया और यहाँ 0 आया, आगे सबको 0 दिख रहा है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर A है, अगर यहाँ A है तो यहाँ कितना होगा, माइनस A। अगर यहाँ B है तो यहाँ कितना होगा, माइनस B। और यहाँ C होगा तो यहाँ माइनस C होगा, करेक्ट है, ये आ गया। अब मुझे इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। क्या लेना है इसका, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, लेके दिखाता हूँ ट्रांसपोज। ले लो ट्रांसपोज। जब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा तो फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बिकम्स थर्ड कॉलम। एनी डाउट, नो डाउट, समझ में आ गया। फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम। क्लियर है।
कितने लोगों को इसमें से माइनस कॉमन नजर आता है? नजर नहीं आता? क्या कॉमन आ रहा है? माइनस। जैसे ही माइनस कॉमन लूंगा ए आ जाएगा। ले लोगे माइनस कॉमन तो बताओ ए टी किसके इक्वल आ गया? माइनस ए के। अगर ए टी इक्वल्स टू माइनस ए आ जाए तो समझ जाओ कि सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर? फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है? वापस कंक्लूड करता हूँ। पहले तो ट्रांसपोज कितने लोगों को समझ में आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया? किसी मैट्रिक्स को रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ तो क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज। समझ में आ गया? ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ए एम बाय एन का है तो ए ट्रांसपोज एन बाय एम का होगा। मैंने आपके सामने बना के दिखाया। तो ट्रांसपोज के लिए जरूरी नहीं कि मैट्रिक्स स्क्वायर ही हो, ऐसा हमने कहीं नहीं बोला। ये नॉन स्क्वायर ही बना के दिखाया मैंने, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मैंने प्रॉपर्टीज बताई। प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई गई होंगी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये सब आपको आता ही है, करेक्ट है? ठीक। उसके बाद मैंने बताया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कितने लोगों को समझ में आया? सिमेट्रिक के लिए ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज और ए आई जे इक्वल टू, कुछ पूछना है? ये बता, ठीक है, माइनस ए जे, ठीक है? और स्क्यू सिमेट्रिक में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे? जीरो होंगे, ठीक है? टापो हटा दो इसे। पूरा हो गया सबका? हटा दो इसे। तो अगले टर्न पे इसको खत्म कर लेंगे हम लोग। इसका मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा अगले टर्न पर ही आएगा, क्योंकि अगले टर्न पे 3 चीजें आएंगी। एडजॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पे मैंने क्वेश्चन अभी लिए नहीं है। इस पे एक क्वेश्चन बनता है। ए भाई, ओ भाई शांत हो जाओ यार। इस पे एक क्वेश्चन बनता है जो अब देखते हैं, अगर हो पाया, नहीं तो अगले टर्न देखेंगे। और एडजॉइंट और इनवर्स तो नेक्स्ट टाइम पे हम कोशिश करेंगे। वो भी मैं श्योर नहीं हूँ कि कर पाए पूरा, ठीक है? कोशिश करेंगे, नहीं तो मुझे लगता है एटलीस्ट हमें 2 लेक्चर तो भी लगेंगे, ठीक है? समझ में आ गया? तो देख लेंगे अपने हिसाब से। एक्स्ट्रा क्लास का तो कोई जरूरत है ही नहीं है, आराम से हो जाएगा सिलेबस, ठीक है? भाई तुम्हारा इसका तो बचा ही नहीं ना, सब तो हो गया 12th का पूरा। 12th का तो सिलेबस पूरा हो ही गया और 11 तुमने अच्छे से पढ़ा ही था, ठीक है? अच्छा सुनो, ठीक। किसी को ये याद है कि मैंने एक लाइन लिखवाई थी, अगर स्क्यू सिमेट्री डिटर्मिनेंट ऑड ऑर्डर का है? कितने लोगों को याद है? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। अब मैं इसको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है? हमने यहाँ पर ये तो प्रूव कर दिया कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक जो होता है वो ए इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना? ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है ऑड ऑर्डर का, अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक है ऑड ऑर्डर का तो ए, अच्छा ए इक्वल टू किसके बराबर है? माइनस ए ट्रांसपोज के। क्लियर? अब सुनो अच्छे से, मैं सिखा रहा हूँ। जो दोनों तरफ डिटर्मिनेट ले लेगा, यहाँ पर भी डिटर्मिनेट ले लिया और यहाँ पर भी मैंने डिटर्मिनेट ले लिया। एनी डाउट्स? नो। अब सुनो जो मैं सिखा रहा हूँ। डिटर्मिनेट ले लिया। अच्छा, ए जो है ना एक स्क्यू सिमेट्रिक है ऑड ऑर्डर का, ठीक? तुम बताओ, तुम खड़े हो। हाँ, डिटर्मिनेट ऑफ माइनस ए ट्रांसपोज का क्या करूं मैं? कुछ बाहर आएगा? हाँ तुम ही बताना क्या करना है आगे। बैठ जाओ, तबीयत खराब है तुम्हारी। तुम बताओ, मतलब क्या करना, क्या चाहते हो? तुम बताओ क्या करेंगे? कनक, बाहर क्या आएगा? प्रॉपर्टी याद है? डिटर्मिनेट ऑफ के ए। कितने लोगों को याद है? डिटर्मिनेट ऑफ के ए बाहर क्या आता था? के की पावर एन। बाहर क्या आता था? के की पावर एन बाहर आता था। और ये तय है कि जो एन है वो ऑड ऑर्डर का है। एन क्या है? ऑड ऑर्डर का। तो बाहर क्या आएगा? -1 की पावर ऑड, और -1 की पावर ऑड क्या होगा? -1, ठीक है भाई? एन ऑड है तो -1 की पावर ऑड, -1 आ गया। और साथ में क्या बचेगा? डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज। अब सुनो, आप लोगों को आज ही लिखवाया है कि ए का डिटर्मिनेट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट इक्वल होते हैं, ठीक है? तो यहां से मेरे पास आ गया ए का डिटर्मिनेट और ये बराबर आ गया -a का डिटर्मिनेट। दोनों को ऐड कर देंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या आ गया? 0। ये बात मैंने वहां पर लिखवाई थी, वहां पर मैंने एग्जाम्पल देके समझाई थी, और यहाँ पे मैंने लॉजिकली प्रूव किया है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का तो उसके डिटर्मिनेट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 0 आएगी। समझ में आ गया? ठीक है? ये लॉजिकली प्रूव किया और वहां पे हमने एग्जाम्पल देके समझाया था। याद है वो एग्जाम्पल बनाया था मैंने? 0 0 0 a माइनस। तो पढ़ नहीं तो आजकल तुम्हें घर जाना है इसलिए, है ना? पर तुम क्लास में आ जाते हो, बहुत बड़ी बात है। समझ में आ गया सबको? नोट करो फटाफट, एक लाइन और 2 लाइन पढ़ के मैं छोड़ता हूँ। अच्छा, एक डिस्कशन बाकी है डिटर्मिनेट का ना, तो जिसको रुकना वो रुक जाना, बाकी लोग चले जाना, निकल देना बाकी पतली गली से। हटा दो ये सब में, हो गया? ये तो नोटेड है। 4 ही तो क्वेश्चन है उसमें, कितने थे? 4 ही तो क्वेश्चन थे। हाँ तो 4 क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगेगा हमें। तो मेन जो लेक्चर आएगा ना इसका वो अगले टर्न पर आएगा।
अगले टर्न पे तुम लोग आओगे कि 8 तारीख को? पर आ जाना, मतलब नुकसान हो जाएगा नहीं तो। और अगर कोई घर पे है तो ऑनलाइन अटेंड कर लेना, घर से अटेंड कर लेना ऑनलाइन, नुकसान हो जाएगा नहीं तो अननेसेसरी का। ऑनलाइन एक्सेस नहीं मिलेगा क्या? अच्छा नहीं मिलेगा क्या? अच्छा नहीं मिलेगा तो ठीक है, वो देख लेना तुम, है ना? ठीक है, हटा दो मैं से, हटा दो इसे। चलिए ठीक है ना, तो आज का एक छोटा सा पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। ठीक, अगर ए एक मैट्रिक्स है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो आपसे पूछा गया है कि ए प्लस ए टी कैसा होगा, ए माइनस ए टी कैसा होगा, और सी ए टी कैसा होगा। ठीक है, देखो भैया पहला क्वेश्चन, ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए की पावर एन कैसा होगा। नोट करिए इसके। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसी में सब एक एक लाइन के हैं। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए की पावर एन कैसा होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए, क्वेश्चन नोट कर लो आप, फटाफट नोट कर लो। 5 से 10 मिनट लगेंगे मुझे सब खत्म करने में। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पार्ट हो जाए तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि थ्योरी फिर पढ़ानी पड़ेगी। जिस हिसाब से तुम्हारा शो करते हो उस हिसाब से तुम्हें याद ही नहीं रहता कि पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, तो मुझे सारा सिमेट्री मेमेट्री सब याद दिलाना पड़ेगा और अननेसरी का पेन हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, चलो भैया, ये नोटेड है सबका? ठीक है, हाँ भाई स्टॉप राइटिंग, फटाफट देखो बोर्ड पर, जल्दी जल्दी देखना भाई, बोर्ड पे देखो बस, यहीं पर ध्यान देना। ठीक है, आपसे पूछा गया है ए अगर मैट्रिक्स है तो बताओ ये कैसा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको उनको नाम देना है। क्या देना है? नाम। तो उसको नाम देते हैं बी। मैंने उसको क्या नाम दे दिया? बी। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी नाम दो आप, बी सी जो आपको अच्छा लगे, बी सी डी वॉट एवर, तो हमने बी नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं इसका ट्रांसपोज लूंगा। क्या लूंगा? ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लूंगा तो ए प्लस ए टी का ट्रांसपोज। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, सीधी या उल्टी? सीधी चलते हैं, तो पहले क्या आएगा? ए ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए आ गया। सेम आ रहा है क्या अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। तो बी टी किसके इक्वल आ रहा है? बी के। सिमेट्रिक किसके सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। आया कि नहीं आया? अरे आया, नोट नहीं करना। अब बी वाले पर आ जाइए। ठीक है, बी वाले में इसको बी नाम देंगे, सब में मैं बी नाम देता हूँ। दे दिया नाम, इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। क्या लेंगे? बताओ यहाँ क्या आएगा? ए ट्रांसपोज। आप बताओ। ए ट्रांस, मतलब मैं पूरा लिखता हूँ पहले, ए ट्रांसपोज का ट्रांस लिख दिया। सीधा चलोगे उल्टा सीधा, क्या आएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए कितने का फर्क है? माइनस का। तो सिमेट्रिक के स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्यू आ गया। एनी डाउट? अब थर्ड वाले पर आ जाइए। थर्ड वाले में इसको बी नाम देते हैं। क्या नाम देंगे? बी। अरे बोलो, अरे बोलो। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ट्रांसपोज। तो बी टी का मतलब क्या आएगा? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। उल्टा चलना है कि सीधा? उल्टा चलो। बताओ क्या लिखूँ पहले? ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और क्या लिखूंगा? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए ए। तो क्या ये सेम आ रहा है क्या अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सिमेट्रिक की इसकी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ रहा है। डन, कुछ नहीं करना, नाम दो और उसका ट्रांसपोज चेक कर लो। क्लियर? सेकंड वाले पर आ जाइए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ बताओ, ए कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक की इसकी सिमेट्रिक? ए सिमेट्रिक है, तो ए किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज के पहले से ही दे रखा है, तो साफ बोला है कि ये सिमेट्रिक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो ये ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। अब आपने मेरे से पूछा क्या है? ए की पावर एन। क्या पूछा आपने? ए की पावर एन। इसका क्या लूंगा? ट्रांसपोज। तो ए की पावर एन का क्या ले लिया? ट्रांसपोज। नहीं आया कि आया? अरे आया। इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? ए ट्रांसपोज की पावर एन। क्या दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग हैं? अरे सेम ही है। और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के। तो बताओ सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक? सिमेट्रिक। क्या आएगा? सिमेट्रिक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए भैया, क्वेश्चन नंबर 3 में सिमेट्रिक दिया है कि स्क्यू सिमेट्रिक? जल्दी बोलो। स्क्यू। तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? माइनस ए के। अच्छा, बी नाम दे रहा हूं मैं इसको। क्या नाम दे रहा हूं? बी नाम। हमेशा की तरह बी नाम दे दो, सी नाम दे दो, जो आपको अच्छा लगे। नाम को लेकर परेशान नहीं होना, किसके नाम पे रखें, किसी के नाम पे रख लो आप। आ गया? इसका क्या लेंगे अपन? ट्रांसपोज। तो बताओ क्या आएगा? ए की पावर एन का ट्रांसपोज। बताओ क्या आ गया? ए ट्रांसपोज की पावर एन। नहीं आया कि आया? अरे आया कि नहीं आया? अच्छा, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है?
माइनस एक है, तो बी टी किसके बराबर आ गया, माइनस ए की पावर एन। नहीं आया, क्या आया? अब यहाँ से दो बातें हो सकती हैं। कितनी बातें हो सकती हैं? किस पे डिपेंड करेगा? एन पर। किस पे डिपेंड करेगा? अगर एन इवन इंटीजर है, अगर एन कैसा है, इवन, तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो बताओ बी टी किसके इक्वल आएगा? बी के बराबर आएगा। हाँ, एक ही पावर एन, भाई माइनस खत्म हो जाएगा तो एक ही पावर एन आएगा, और एक ही पावर एन ही तो बी है। तो बताओ सिमेट्रिक किसकी सिमेट्रिक? ये सिमेट्रिक आ गया। अरे बोलो। और अगर एन ऑड है तो बोलो, अगर एन ऑड है तो ये माइनस की पावर ऑड माइनस हो जाएगा। तो बताओ बी टी किसके इक्वल आएगा? माइनस बी के। सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू सिमेट्रिक। है सामने? तो यहाँ दो आंसर हो सकते हैं। क्लियर है? फटाफट जल्दी जल्दी छापो। ठीक है, चलो 2 मिनट और, 2 मिनट ना। इसके ना फोटो खींच लेना लास्ट में तुम, बस। ये तो अगले टर्न पे सब बताना पड़ेगा। हाँ भाई सुनो, ए इधर देखो, अगर ए और बी नोट कर लिया तुमने? देखो अभी तक नोट कर दिया, देखना टाइम 4 से ऊपर हो गया। मैं तो पहले कहा था। वाह, अच्छा तुम ताली बजा रहे हो तो लड़की खुश हो रही है। अच्छा, वेरी गुड। ए बी माइनस बी ए। चलो फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। स्पीड काफ़ी स्लो है। लिखो भाई, तुम्हें स्पीड बढ़ानी चाहिए। लिखो, क्वेश्चन नोट करो फटाफट, अगर नोट करना हो तो, नहीं तो फिर फोटो खींच लेना लास्ट। चलो हाँ भाई, पहुँचो जल्दी। यहाँ पर पहुँच गए? ये हटा दूँ अब? तो ये नोट कर रहे हो अभी तक? हो गया क्या ये? बहुत ही बढ़िया यार, कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करो जब तक करना चाहो तो। पहले का क्या आ रहा है? सिमेट्रिक आ रहा है। बाकी लोग करो पहले वाले का। दूसरा वाला भी सिमेट्रिक आ रहा है? सारे सिमेट्रिक आ रहे हैं क्या? करिए फटाफट, पहला वाला कर लो। सी नाम देते हैं ना, नाम ध्यान ना, सी देना, बी मत देना, बी ऑलरेडी क्वेश्चन में है। पहला वाला ठीक है। फिर जो बातें कर रहा है भैया वो नोट कर ले पहले तू यार। हाँ ठीक है, तो बातें मत कर, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि तू बातें करना। हाँ जी, लो ठीक है, ये देख लो। यहाँ से इसके आगे से चालू करेंगे अगले टर्न पे। इधर देखो फटाफट, स्टॉप, इधर फटाफट स्टॉप, इधर देखो। चलो भैया पहले वाले पर आ जाओ। ठीक है, ओके। ए और बी सिमेट्रिक हैं, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? ए के। बी ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा? बी के। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं सी। क्या नाम देते हैं अपन? सी। तो सी बराबर किसके है? ए बी प्लस बी ए। सी ट्रांसपोज लेते हैं, तो सी ट्रांसपोज क्या आएगा? ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। आया कि नहीं आया? अरे बोर्ड पे देख लो, सीखना है तो नोट बाद में कर लेना, फोटो खींच लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जल्दी हो तो नोट फोटो खींच लेना। आ गया? ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज क्या लिखा जाएगा? बी टी ए टी। और ये क्या लिखा जाएगा? ए टी बी टी। ठीक है, बी टी की जगह बी, ए की ए टी की जगह है, तो क्या सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? सेम आ रहा है। तो सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ गया है। क्या आंसर आएगा इसका? सिमेट्रिक। ठीक है, ये पहले वाला है। अब दूसरा थोड़ा फील कर लो, कितने लोग फील कर लेंगे? दूसरे वाले में क्या होगा? बीच में माइनस होगा, क्या आएगा? अरे सोचो, बीच में क्या आएगा? तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ क्या आएगा? तो यहाँ क्या आएगा? तो उल्टा आ जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? ए बी माइनस बी है। यहाँ क्या आएगा? बी ए माइनस ए बी। समझ में आ गया कि कराऊँ? करा गया? समझ में आ गया?
तो बी वाला क्या बन जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बनेगा, स्क्यू सिमेट्रिक। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले में माइनस करते जाना, स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। क्लियर है। अच्छा तीसरा लिखा हुआ है ए बी इंटू ए, ठीक है, इसको समझते हैं। तीसरा क्या लिखा हुआ है, ए बी इंटू ए। तो देखो ए बी इंटू ए को कैसे करेंगे, थर्ड वाले के लिए सी नाम देते हैं, ए बी इंटू ए। चलो कितने लोग ट्रांसपोज ले लेंगे, ले लोगे ट्रांसपोज? अरे बोलो, ये तो नोटेड है ना, पिछले वाला है ना, ये इस वाला है, पिछले वाला है, आप प्रीवियस है ना, हटा दो उसको मैं। चलो तो इसको नाम दे दिया मैंने सी, ठीक है। लो भैया इसको सी नाम दे दिया, ए बी इंटू ए। इसका ट्रांसपोज ले लूँ मैं, तो सी ट्रांसपोज, बताओ क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, आगे बोलो ए बी का ट्रांसपोज। सही है कि गलत है, सही है। अच्छा बताओ क्या लिखेंगे इसको, ए टी, आगे बताओ बी टी ए टी। सही है, सबकी जगह आ जाएगा ए बी और ए। सेम आ रहा है क्या लगा रहा है, सेम आ रहा है क्या लगा रहा है, ए बी इंटू ए बोलो या ए इंटू बी ए बोलो, एक ही बात है। आज ही बताया था मॉर्निंग में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद है, ए बी इंटू सी बोलो या ए इंटू बी सी बोलो, एक ही बात है या नहीं है। तो बताओ कैसा हुआ, सिमेट्रिक कि स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। अगला वाला कर लोगे खुद, हो जाएगा अगला वाला, ठीक है। अब जो जेई वाला क्वेश्चन है वो देखो, ठीक है। तो उसका लास्ट वाला नहीं, घर वाले घर से नहीं, तुम जेई का जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखो, लास्ट देखो। पहले बताओ एक्स और वाई कैसे हैं, सिमेट्रिक की नॉन स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक्स टी बताओ माइनस एक्स, वाई टी बताओ, और जेड क्या है, जेड टी बराबर जेड। क्लियर है। तो भैया एक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, एक्स टी माइनस एक्स हो गया, वाई स्क्यू सिमेट्रिक है, वाई टी माइनस वाई हो गया, और जेड सिमेट्रिक है तो जेड टी इक्वल टू जेड हो गया। अब पहले वाले को देखना, अच्छे देखना क्वेश्चन बढ़िया है। तो पहले वाले को मैं अल्फा नाम देता हूँ, क्या नाम देता हूँ, अल्फा। बताओ क्या लिखा हो अल्फा, वाई क्यूब, आगे बोलो जेड फोर, आगे जेड क्यूब वाई फोर। सही है क्या, जेड फोर वाई क्यूब लिखा है, ठीक है। चलो ये आ गया। अब मुझे क्या देखना है कि भाई ट्रांसपोज लेता हूँ, क्या ले रहा हूँ, ट्रांसपोज। जो लोग नोट कर रहे हैं समझा रहा हूँ, देख लो एक बार यार, पता नहीं क्या बिल्कुल ही समझ में नहीं आता, कह तो रहा हूँ बाद में, या तो नोट कर लें, 2 मिनट और लगेगा, 5 मिनट लग जाएगा, इससे ज़्यादा क्या लगेगा, 10 मिनट मान लो, और इससे ज़्यादा नहीं लगने वाला तुम्हारा उसके बाद, ठीक है। वाई क्यूब जेड फोर माइनस जेड फोर वाई क्यूब। अब इसका ट्रांसपोज लूंगा, तो बीच में माइनस है, सीधा चलेंगे, तो क्या लिखेंगे, वाई क्यूब जेड फोर का ट्रांसपोज। इधर क्या लिखेंगे, जेड फोर वाई क्यूब का ट्रांसपोज। सही है। अब प्रोडक्ट आ गया तो उल्टा चलेंगे, क्या चलेंगे, उल्टा। बताओ क्या लिखोगे, जेड फोर का ट्रांसपोज, आगे बोलो वाई क्यूब का ट्रांसपोज, आगे बोलो वाई क्यूब का ट्रांसपोज, आगे बोलो जेड फोर का ट्रांसपोज। एनी डाउट्स, यहाँ पे समझ में आ गया सबको, आगे बढ़ा जाए। अच्छा जेड फोर का ट्रांसपोज बोलो या ट्रांसपोज की पावर 4 बोलो, एक ही बात है, ये मैंने आपको बोला था। तो जेड ट्रांसपोज की पावर 4, वाई ट्रांसपोज का क्यूब, और वाई ट्रांसपोज का क्यूब, और जेड ट्रांसपोज की पावर 4, ठीक है। अब रखना चालू करो। हाँ भाई वाई टी की जगह क्या आएगा, माइनस, माइनस का क्यूब माइनस आएगा, ठीक है। और z पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 4 है, तो लिख दूं, तो वाई टी तो कितना बनेगा, माइनस जेड फोर वाई क्यूब। कितने लोग समझ में आया, माइनस क्यों आया, पक्का आ गया। अब इधर आ जाओ, वाई टी की जगह माइनस, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया वाई क्यूब जेड फोर। चेक करो, वाई क्यूब जेड फोर माइनस जेड फोर वाई क्यूब, वाई क्यूब जेड फोर माइनस जेड फोर वाई क्यूब। सेम आ रहा है क्या लगा रहा है, तो सिमेट्रिक आया किसकी, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक आ रहा है। क्या आ रहा है ये, सिमेट्रिक। हमें ढूंढना क्या था, सिमेट्रिक ढूंढना था, किसकी सिमेट्रिक। तो ये आंसर तो गलत है, ठीक है। बी वाला बिना पेन चलाए कौन बताएगा, यहां पर क्या आएगा, अरे आएगा क्या, एक्स टी की पावर, अरे एक्स टी की पावर 44 और वाई टी की पावर 44। पावर कैसी है, 44 है ना, तो कोई फर्क, तो ये सिमेट्रिक आ गया। ये भी क्या आएगा, सिमेट्रिक, और ये भी कितना आएगा, सिमेट्रिक, ठीक है। एक मिनट, बिना पेन चलाए, यहाँ 23 है, कितने लोग बताएंगे, 23 है। यहाँ आएगा एक्स टी की पावर 23 और वाई टी की पावर 23। एक्स टी की जगह माइनस एक्स, वाई टी की जगह, और माइनस की पावर 23 माइनस की पावर 23, कॉमन आ गया। अरे आ गया, तो बताओ क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सी वाला अपनी कॉपी में करो फटाफट और घर जाओ फिर, सी वाला अपनी कॉपी में करके दिखाओ फटाफट, सी पार्ट। तो ए सिमेट्रिक आ रहा है, बी सिमेट्रिक आ रहा है, और डी हवा में स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। सी वाला करके जाओ। डिटरमिनेंट का कराना डिस्कशन, अभी करना है, तो करना चाहे वो रुक जाए, तुम देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 8 तारीख को मैं डिस्कशन कराऊंगा ही।
8 को करा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 8 को करा दूंगा, हाँ 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 8 को। अब मुझे दिखा दो, वो जाओ घर पे, उसका भी हो गया। सी वाला पार्ट दिखाओ, घर जाओ। क्यों आ रहा है, लो देखो। कितने लोग आएंगे 8 तारीख को? सारे आ जाओगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, बगल में जाने की बात हो रही थी। डकन स्टेशन में कितने लोग जाएंगे? ठीक है महाराज, जा सकते हो आप। बाकी लोग स्मार्ट मत बनना, नोट नहीं करना है आपको। मुझे सी वाला सॉल्व करके दिखा दो फटाफट। स्क्यू आ रहा है, पक्का स्क्यू आ रहा है। जेई में क्वेश्चन था मल्टीपल में, क्या पूछा था उन्होंने? स्क्यू। तो तुम्हारे हिसाब से सी भी स्क्यू आ रहा है? पक्का आ रहा है? तो मैं करके देख ही लेता हूँ। सी वाले को चेक कर लेते हैं। बीटा मान लेता हूँ उसको। क्या मान लेता हूँ? बीटा। तो क्या लिखूंगा? x4 z क्यूब माइनस z क्यूब x की पावर 4। इसका ट्रांसपोज ले रहा हूँ मैं। तो प्रोडक्ट है, उल्टा चलेंगे। प्रोडक्ट है तो उल्टा लिख दो डायरेक्ट। तो क्या लिखा जाएगा? zt का क्यूब xt की पावर 4, और यहाँ क्या लिखेंगे? xt की पावर 4 और zt का क्यूब। ऐसे लिखेंगे। समझा तो चुका ही हूँ कैसे। इसकी प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, उल्टा लिख दो। zt की जगह z, तो zt तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और xt पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पावर 4 है। xt पे फर्क नहीं पड़ेगा, पावर 4 है, और zt की जगह z क्यूब। सेम आ रहा है कि अलग आ रहा है? माइनस का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है? माइनस का। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक? स्क्यू। तो इसके 2 आंसर थे जेई में जब आया था। ठीक है, कितने आंसर है इसके? 2। किले नोट करके जाना अच्छे से।